बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराम ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ मैं जहांगीर मिनास। तो अज जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ खबर ये दी है कि IMF ने एक नया मुतालबा करता है। उन्होंने जनाब एक इशारा दिता है कि पेट्रोलियम मसनूआत जड़ियाँ ने ना ਤੁਹਾਡੀਆਂ मजीद बढ़नगियां। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस चुका कि अक्तूबर के एक महंगाई का शदीद तूफान आ रहा है, जिहदे बिजली की कीमत और पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ जानी। लिहाजा अज जनाब IMF ने कहता है कि तुहाडा 143 मिलियन लीटर जिहड़ा है ना तुहाडी महाना समगलिंग हो रही है पेट्रोल की, 143 मिलियन लीटर की। और उन्होंने कहा है कि जनाब वजारत खजाना और FBR उन्होंने जनाब ये कहा है कि तुहाडा जिहड़े कस्टम मुकाम तुहाडी जिहड़ी इंटैलीजेंस एजेंसियां ने तुहाडे जिहड़ी बार्डर की फोर्सिस ने वो बिल्कुल नाकाम ने इस समगलिंग रोकने। ये किहड़ी समगलिंग हो रही है? ये जनाब तेल की समगलिंग है जिहड़ी ईरान के बार्डर तो हो रही है। और उन्होंने कहा जी अगर ये सिलसिला नहीं रुकता है तो फिर तुहाडा पेट्रोल 400 लीटर से चला जाना है। और मैं तुहानूं दस चुका है कि जनाब 29 सितंबर को एक नवी समरी टुर जानी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब अमरीका बैठे ने, उन्हें आना है तो उन्हें अपना नया जो है ना चाइना का अगला दौरा भी बना दिता है कि जब तक मैं वज़ीर आज़म में दौरे कर लवां। तुहानूं पता है ना इस मुल्क का ये बड़ा मसला होता है कि बंदे को मौका मिलता जाता है तो वो अपने मतहत को पुछता है जी कि बजट है, कि TAD है, कि सैर हो सकती है, कि काम हो सकता है। वो मौसूफ तो इस काम पे ने, उन्होंने को तो कोई टाइम ही कोई कि आवाम की रिलीफ की कोई गल सुनन या कोई अमली इकदाम उठान। लिहाजा 143 मिलियन लीटर का उन्होंने तशवीश से इजहार किया है। और उन्होंने कहा जी कि इस स्मगलिंग की वजह तो 10 अरब का जोड़ा है ना तो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की इकानमी में, यह जी स्मगलिंग हो रही। और ये स्मगलिंग रोकना कोई रासपुटीन नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये साड़ी एजेंसियां रोक सकती हैं। देखो अगर IMF के 5 रुकनी बोर्ड को पता है कि काम हो रहा है और उन्हें ये बिल्कुल अज तंबीह की है, मुतनबे किया है कि वजारत खजाना और FBR के हुकाम कि जनाब यह काम तुम रोकोगे तो सानू जो असी पैसे तुहानूं दे रहे हैं उसका जी गरची कर्जा है उसमें भी कोई कमी आएगी और तुहानूं कोई रिलीफ मिल सकता है। अगर तुम 143 मिलियन लीटर महाना पेट्रोल की समगलिंग नहीं रोकते तो 10 अरब का तो नुकसान हो रहा, तुहाडे मुल्क की इकानमी नूं हो रहा। लेकिन असी जो पैसे लैने ना असी जनाब जी सूद ला रहे तुहाडे कोलों वो असी मंड कर लवांगे। तो जिहड़ा ये काम होना है तो तुहानूं पता है कि फिर बिजली और पेट्रोल वाला काम रुकना ही नहीं। हुण पेट्रोल की क्राइसिस की एक और भी वजह वो ये वजह है कि 2 मुल्क ने एक्सपोर्टर पेट्रोल के यानी पेट्रोलियम मसनूआत की, एक है रशिया और एक है सऊदी अरब। रशिया की चूंकि जंग हो रही है यूक्रेन नाल और सऊदी अरब जनाब एक नवा शहर बसाण दे विच पै गया, वो एक बहुत ही जदीद तर्ज का मॉडर्न तर्ज का शहर बना रहे। लिहाजा जिहड़ा 80 बैरल लीटर पेट्रोल सी 80 रुपए बैरल, $80 फी बैरल जो पेट्रोल सी वो चला गया है $120 फी बैरल। ये आलमी मंडी का मैं तुहानूं रेट दस, ये पाकिस्तान के अगों रुपीज़ जो डॉलर उत्ते ताकतवर है तो वह काम होर लम्बा टुर जाना। इन्हें फिर 26 रुपए 3 पैसे 27 रुपए दस आवाम करने की बजाय ना 28 रुपए 29 पैसे 30 रुपए 35 पैसे ए जनाब फॉर्मूला बनाएंगे थोड़े अफसरान। क्यों कि यह जनाब IMF की पिछों डिमांड आ जानी है कि ए तुसी जनाब साढ़े फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहे हो, चोर बाजारी नहीं रोक रहे हो, अपनी जी थोड़ी सरदर्द स्मगलिंग है उस नहीं रोक पा रहे हो, थोड़े जोड़े इदारे ने वो बिल्कुल पैरालाइज ने माजूर ने। तो फिर साढ़े को जो पैसे ले ने वापस करने का तरीका यही है कि बिजली की जी यूनिट 70 रुपए है उन्हें कहना 170 रुपए कर दो। तो यह तो वजारत महकमा जो वापटा है या महकमा एस्को है या जी वजारत तवानाई बैठी है, इन्हें तो कोई रिलीफ 1 रुपए का नहीं दे सकते। ये वजह कि ये तो उन्होंने कशकोर लैके बैठे जोड़े इन्हें फार्मूला दे रहे हैं और जी इन्होंने मोनीटरिंग कर रहे हैं और जी हर महीने दस्तावेजात भेज रहे हैं कि यह काम थोड़े नाल पै रहा। लिहाजा ये अज की जनाब खबर है IMF की, जो डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं वजारत खजाना को और FBR को। ठीक है जी। हुण तुहाडे नाल गल करिए एक दूसरी गल यह है कि आवाम वास्ते कोई रिलीफ का कोई पहलू नहीं निकल रहा। उसकी वजह कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कभी कहते आ रहे हैं कभी कहते नहीं आ रहे हैं। हुण उन्होंने बेटी जा रही है उन्होंने लैण वास्ते सऊदी अरब और इतने उन्हें अपनी तंजीमों को बड़ा मुतहरक करता है। जो ही तंजीमें मुतहरक हुई ने तो अज बिलावल ने बयान सुट दिता है कि सारा काम जी फील्ड सैट हो रही है, ये जो मैच फिक्सिंग काम पै रहा ये नून लीग वास्ते हो रहा है। और उसने कहा कि PDM के जोड़े लोग और जो बाकी पार्टियां उन्होंने इस बारे सोचना चाहिए है। अज लाहौर उस जनाब धड़े नाल बड़ी प्रेस टॉक की है और उसमें तशवीश से इजहार किया है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून जी है ये IMF की अख का तारा बनी हुई है, इन्हों के बंदे निगरान हुकूमत भी हैं और अगले सैटअप भी इन्होंने तैयारी दी जा रही है। लिहाजा उसके जी मेरे जरदारी साहब खोलन ताकि मैं कोई लफ्जी गोलाबारी कर सका
मुस्लिम लीग नून और इस पार्टी की। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬੜੀ ਮਹਿਫਲ ਲਾਈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ 24 ਤੇ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜੱਜ ਸਵਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਰੁਕਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਰੁਕਨੀ ਆਮ ਬੈਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਸੀ, 15 ਜੱਜ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਜਾ ਤਾਰਕ ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਫੇ ਨਾ ਤਮਾਮ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਗੰਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਤੋਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਪੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ठीक है, और ये प्रोसीडिंग लोग बड़े महजूज हुए और लोगों ने क्या है कि जनाब जेर इल्तवा मुकदमा 60,000 से चले गए और ये अपने कानून अपने इख्तियार की जंग लड़ रहे हैं कि साढ़ा इख्तियार की है और साढ़ा इख्तियार की नहीं है। ये अपने मामलात चो निकलेंगे जज 15 तो लोगों के बारे सोचेंगे। और ये गल भी हो गई है कि 3-3 4-4 रुकनी जो जज हैं उन्होंने बॉडी लैंग्वेज तो पता लग रहा है कि वो किहड़ी पार्टी के, आम आदमी तबसरा पे करता है। यह जनाब तुहाडे नाल गलबात करनी सी। साडे चैनल M2M ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ भी कर दो, इनू मुहब्बत फरमा के शेयर भी कर दो। मैनू दो इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।